हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई बिकेम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बना कैसे, मतलब क्या क्या मेरे दिमाग में है कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही चूज़ करनी चाहिए या वट एवर ब्ला 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 ब्ला। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बात करते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूँ हाउ आई बिकेम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, क्या मेरे मन में आई। और मतलब सबसे पहला टॉपिक है कि मुझे बताया किसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। तो मुझे ऐसे पता चला कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में नहीं पता था। मैंने पता लगवाया कि मुझे जो सीखना था, मुझे बस एक कोरल ड्रॉ और एक फोटोशॉप। क्या कह रहे हो, बस फोटोशॉप का नाम सुना, कोरल का नाम ही सुना, नहीं सुना होगा। फोटोशॉप तो कॉमन है, सब ने ही सुना है। तो मैंने भी फोटोशॉप ही सुना था, कोरल भी मुझे किसी ने प्रेफर करा था। पर जो भी है, फिर मैंने बात करी। और जब मैं रहता हूँ अलीगढ़ में, तो यहाँ बस एक ही है, अरीना एनिमेशन। वहाँ से मैंने अपनी कंप्लीट करी है। तो आज से कुछ टाइम पहले की बात है, करीब 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 1 साल पहले की बात है। मैं था 11th में, और करेक्ट 1 साल पहले की बात है। 10th ऑफ अगस्त 2021 की बात है। मैंने ज्वाइन कर लिया था 10th ऑफ अगस्त 2021 से अरीना एनिमेशन। जब तक मेरे पास लैपटॉप जो था वो डेल का मेरा पुराना वाला था, ये अपना ये वाला लैपटॉप नहीं था डेल का जब तक। तो मेरा जो पुराना वाला लैपटॉप था वो मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, बताओ, मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 4 सॉफ्टवेयर थे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन। ये तीनों एडोबी के हैं, बाकी चौथा कोरल ड्रॉ। 4 सॉफ्टवेयर है मेरे इसमें। जो ये इलस्ट्रेटर, एडोबी का इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। मतलब ये है असली वाले बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। दोनों वेक्टर सॉफ्टवेयर हैं। फोटोशॉप नाम से ही पता चल रहा है, फोटोशॉप। इन डिज़ाइन लाइक वो मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन सब पे वर्क करता है। तो यही थे मेरे उसमें कोर्स में। बाकी मैंने बताया, मैंने 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट करा था। अगस्त सितंबर, ये 2 महीने मैंने अपने पुराने वाले लैपटॉप पे जैसे जेल के, वरना मैं वहीं पे अरीना के लैब में बैठ के काम करता था। चले जाता था 1-2 घंटे, मतलब वहीं जो काम कर रहा हूँ वो वहीं कर रहा हूँ। था लैपटॉप पर, वो इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। अक्टूबर में मैं पूरा, मेरा अक्टूबर जो था वो पूरा 1 महीने का मेरा बेड रेस्ट रहा था। वो मेरी प्लेट्स डाउन वगैरह हो गई थी, वो डेंगू वगैरह। तो उसमें वो मेरा पूरा 1 महीना गया था। फिर नवंबर से मैंने रिज्वाइन करा था, 10th ऑफ नवंबर से मैंने रिज्वाइन करा था। और 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे वाले दिन ही मेरा लैपटॉप आया था, ये वाला। होने वाला है इसे भी 1 साल 2 महीने में। पता नहीं चला यार तुझे कब 1 साल होने वाला है, बड़ा टाइम हो गया तुझे। तो इसको भी 1 साल होने वाला है, इसकी भी बर्थडे बनाएंगे। तो मतलब ये मेरा डेल का i5 11 जनरेशन है, जो कि मेरे वाले सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सही चलता है। टच वुड, कहाँ है वुड, टच वुड, सब बढ़िया है। अब बात आते हैं कि क्या क्या मैंने फेस करा एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ऐसा कोई फेस करने वाली बात तो नहीं है कि मेरे सामने तूफान आ गया हो। अब आप किसी फील्ड में उतर रहे हो तो थोड़ा सा तो आपको हर चीज़ में फेस करना पड़ेगा। हर चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, वो तो भाई एक अलग चीज़ हो गई। हाँ, मैं अब तक सीख रहा था। अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, 4 महीने हो गए, तब मैं सीख रहा था एज ए स्टूडेंट। मतलब क्या कह रहा हूँ, स्टूडेंट की तरह। अब दिसंबर में आते हैं मेरे पास क्लाइंट। मतलब मैंने अब तक, यार तू पहले हॉर्न बजा ले भाई। कुछ नहीं कर सकते भाई, रात के 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, जब भी कुछ नहीं कर सकते। तो बात आई है किसकी थी, भुलवा दिया यार। किसकी बात थी, क्या बात चल रही थी हमारी, भाई बताओ क्या बात चल रही थी। हाँ, अब तक मैं सीख रहा था। दिसंबर में मेरे पास आता है एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए। मतलब मैंने अब तक इससे पहले कोई भी वर्क नहीं करा था, मतलब अरीना करता, कोई पेड वर्क नहीं करा था। और भाई उन्होंने बिना पेड वर्क करे डायरेक्ट मुझे लोगो दे दिया। अरे यार, मैंने कहा चलो करते हैं। जब तक करोगे नहीं, जब तक स्टार्टिंग कैसे होगी। करा वो दिसंबर का लोगो, जाते जाते वो 5th ऑफ जैन तक जाके फाइनल हुआ। 5th ऑफ जैन 2022, 1.5 महीने के अंदर। आप ये देखो कि दिसंबर से 15 जनवरी तक का, मतलब जो इस पहली बार में जो मैंने लोगो भेजा और जो कंपनी ने फाइनल करा, वो लोगो होता क्या है, एक इतनी सी चीज़ में पूरी कंपनी को डिफाइन कर देना।
समझ रहे हो? एक 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 इमेज के अंदर पूरी कंपनी को डिफाइन कर देना, कंपनी किस तरीके की है। मुझे नहीं पता था, जब यार नहीं पता था, मैं अब तक बस सीख रहा था, सॉफ्टवेयर सीख रहा था, इतनी नॉलेज नहीं थी, कलर के बारे में नॉलेज नहीं थी, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, सही बता रहा हूँ। वह जब तक तुम करोगे नहीं ना वर्क, अब तक तो क्या था, अब तुम्हारे ऊपर यार एक वो है कि उसको ऐसे करके देना, उसको ऐसे, उसकी सुनो, उसको फलाना, उसको ढिकाना, तो तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम उसके हिसाब से चल रहे हो ना, तुम अपने आप को भी चला रहे हो। एक्सपीरियंस कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इंसान बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, अब तो वो सही में ही बढ़िया होता है, क्योंकि उसे हर चीज़ का, हर अप एंड डाउन हर चीज़ का उसको पता होता है क्या क्या सीन है। तो क्लाइंट का वर्क आया मेरे पास दिसंबर में, मैंने 15 जनवरी को लोगों को फाइनल करके दिया। बस वो किस तरीके से, मतलब ये समझो, कोई इंसान क्यों दिसंबर से 15 जनवरी तक मेरे साथ मूड मार रहा है एक लोगों के लिए, क्योंकि जो मैंने उनको पहले लोगों में से एक चीज़ बना के दे दी थी, एक डिज़ाइन थी, बस उनको वो पसंद आ गई, एक चीज़ अट्रैक्ट कर गई उनको। फिर वो कह रहे इसमें तो मैं एड ऑन करवाता रहूँगा, और वो लोगों को मतलब वो यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक ले गए, तो समझो वो सब उस लोगों को देख के मेरे पास, फिर मैंने उसको कहा, तो मेरे पास क्लाइंट आने शुरू हुए, ऑनलाइन वर्क आया, मैंने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट पैकेजिंग करी बहुत, मतलब फिर वो कहते हैं ना, ये आया मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा चेंजिंग टाइम। और जब से फिर मैं वर्क करता गया करता गया करता गया, एक्सपीरियंस लेता गया लेता गया लेता गया, वर्क करता गया करता गया करता। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना तो नहीं हुआ कि यार क्या क्या चीज़ें फेस करी कभी कभी। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे महान लैपटॉप जी कभी कभी हमें धोखा दे देते थे, गुस्सा आती थी बहुत तेज, मतलब बहुत तेज। मतलब ये मान के चलो तुमने अपनी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है, तुम कंट्रोल सेव ही करने जा रहे हो, कंट्रोल एस करके, और भाई साहब वो वहीं पे हैंग कर जाता। फाइल बहुत ज़्यादा कभी कभी हैवी हो जाती है, उसमें बहुत तरह तरह की पीएनजी इमेजेस, बहुत ज़्यादा वेक्टर ईपीएस वगैरह बहुत सब चीज़ें डल रही हैं, तो भाई उसकी रॉ फाइल इतनी भारी हो रही है कि वो सॉफ्टवेयर बहुत बुरी तरीके से लैग करेगा। अब भाई क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, इतनी मतलब वो कहते हैं ना गुस्सा, वो भी एक उसके लिए था कि मानो वो भी एक सीख के लिए ही हुआ था कि भाई अभी से सीख ले, आगे जाके कोई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेगा, ऐसे नहीं। तो अब मुझे आदत है, थोड़ा सा काम करा, मैंने कहा पहले कंट्रोल एस कर देता हूँ, एक बार कोड़ा तो इसका बैकअप रहेगा। कोरल ड्रॉ में बढ़िया चीज़ है वो, जैसे कंट्रोल एस करके दूसरी बार जब हम कंट्रोल एस करते हैं तो वो एक बैकअप बना देता है, फाइल का बैकअप बना के चलता है साथ साथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। अब जाके थोड़ी कलर की नॉलेज हुई कि हाँ भाई, मैं मानो कोई प्रोडक्ट है बनाने के लिए, तो मैं देख सकता हूँ उस प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे कहाँ कहाँ से चीज़ें इकट्ठी करनी है, कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से पेड है, कौन कौन से अनपेड है, कहाँ से मैं फ्री में चीज़ उठा सकता हूँ, कौन से कलर में बनाना है, वो किस डिज़ाइन में बनाना है, वो मैं काम करते करते ही सीखा। अब यूँ कहेंगे, पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पहले भी मुझे नहीं पता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, मैं भी उन्हीं में से था फैशन डिज़ाइनिंग। अब भाई साहब बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, उनसे कह दो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो कहेंगे हाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अच्छा वो फैशन डिज़ाइनर हो तुम, अब वो तो कोई भी बन जाता है। अबे भाई तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी कोई भी बन जाता है, अब कोई भी कुछ भी बन सकता है, बस जो बन जाए वही बाजीगर कहलाता है। वाह वाह, क्या क्या, क्या शाइन। तो मतलब मजाक से हटके आप अगर पूरे फोकस से इस पे काम करो, और टाइम तो भाई लगता, टाइम तो खैर हर चीज़ में लगता है, ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। नॉर्मली अगर आपको भी एक बार को ग्राफिक डिज़ाइनिंग साइड बाई साइड करनी है तो आप कर सकते हो। अब गूगल पे डालो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, बिल्कुल आ जाएगा, करो, बहुत बढ़िया है। अपने खुद के इसमें कुछ पर्सनल यूज़ का तो है नहीं। देखो ये रहा, दिखाता हूँ, मिल गई चीज़। ये है मेरी बहुत पहले की बनाई हुई डिज़ाइन, जो मैंने प्रिंट करा के एक अपनी सी बोतल पे कर ली है, बहुत पहले की है। मतलब अब मैं देखता हूँ, मैं ऐसी भी डिज़ाइन बनाता था, अब मैं मतलब जब भी, इतनी भी कोई बुरी डिज़ाइन है नहीं है। अरे भाई इस तरीके से स्टिकर लगते हैं, यहाँ से स्टिकर प्रिंट होते हैं ये इस तरीके से। ये पूरी मेरी खुद की बनाई हुई डिज़ाइन है। ये नाम क्या है इसका, वेट गेन जो भी है, बहुत बनाई है, तो उनके लिए मैं बनाता रहता था। तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, इतना नहीं हो गया ज़्यादा कि बिल्कुल ही मैं प्रो बन गया हूँ। प्रो तो खैर हर चीज़ में कोई भी टॉप लेवल तक तो नहीं पहुँच सकता है, पर कुछ नहीं करना है आपको, तो वैसे कि नीचे सब्सक्राइब को बटन दबाना है। मुझे पता है कि इस वाले संडे डेयर आने दे, पर मैं क्या करूँ, इस वाले संडे बारिश की
ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? लाइट ही चली गई, धोखा हो गया बहुत बड़ा वाला। तो अब आगे की वीडियो को क्या कंटिन्यू करें, मैं बता रहा था, बस इतना बता देता हूँ कि मैंने क्या कही थी कि इस वाले संडे डेयर आने हैं, पर यार क्या करूँ, बारिश ने पूरा इंतजाम मतलब सब कुछ मामला ख़राब कर दिया। डेयर हो ही नहीं पाए बिल्कुल भी। तो इस संडे मुझे अभी सैटरडे की रात को 10 बजे इस वाली वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। अभी एडिट करके पोस्ट करूँगा, क्योंकि संडे खाली तो जाने दे सकता हूँ नहीं। तो हाँ, बस अगले संडे पूरा ट्राई करेंगे कि डेयर आ जाएं, और कम से कम डेयर करेंगे पर बढ़िया से बढ़िया डेयर करेंगे। तो बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।